ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखाई दे जाए। ठीक है, इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन दिखाई दे उसको इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का साइन दिखाई दे जाए, चाहे वो सिंगल डेरिवेटिव हो या डबल या उससे ज्यादा। ठीक है, तो फिर अगली चीज है हमें डिग्री एंड ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर क्या होता है। एक इक्वेशन में कोई कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, मैक्सिमम वाला डेरिवेटिव कंसीडर करना है, दैट विल बी योर ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 3 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ भी 1 बार हुआ है, यहाँ भी 1 बार हुआ है। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 1 1 है, सबका ऑर्डर 1 1 1 है। अब आता है डिग्री। डिग्री की बात करते हैं। डिग्री को याद करो, डिग्री क्या होती थी वैसे 10th स्टैंडर्ड तक डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते थे। क्या होता था डिग्री? मैक्सिमम पावर। डिग्री होती मैक्सिमम पावर। मैं उसे थोड़ा बेटर मतलब मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचो कि डिग्री मैक्सिमम पावर का मतलब होता है कि कितने वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एट मैक्स, कि अगर कहीं x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 कहा जाता है, ना कि डिग्री 1। बेशक समझ रहे हो, कहीं ऐसा मिल जाए आपको, अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं तो इसकी डिग्री 2 है इंस्टेड ऑफ, आप देखोगे सर पावर तो सबकी 1 1 ही है मैक्स, 2 पावर तो आई नहीं किसी की, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैक्स 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट वहां पे डिग्री कुछ पावर से रिलेट करती थी। यहां देखते हैं डिग्री किससे रिलेट करेगी। यहां कहता है जो आपने वो मैक्सिमम डेरिवेटिव उठाया था ना, जिसको देख के आपने ऑर्डर डिसाइड किया था, मैक्सिमम डेरिवेटिव जिसने आपका ऑर्डर डिसाइड करवाया था, कहता उसी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर को डिग्री बोलते हैं। उसी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर को डिग्री का नाम दिया जाता है। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपने किया उसकी पावर को डिग्री का नाम, पावर को, ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव है। पावर होता अगर मैं यहां पे पावर 4 लिख देता, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिग्री। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी के डेरिवेटिव हैं उनकी पावर इससे भी ज्यादा हो, बट हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमम में नहीं है, मैक्सिमम पावर में नहीं है, वो कंफ्यूज करेगा हमें। हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमम पावर में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है हमारा इंटरेस्ट है जो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव था उसकी पावर में। बेशक फिर उसकी पावर कम ही हो, सिर्फ 1 ही हो, बेशक उसकी पावर सिर्फ 1 हो, इसकी 7 हो, 1 वाली ही कंसीडर की जाएगी। क्लियर है? पक्का? मैंने बोला था डिग्री अपने आप में कई सारी कंफ्यूजन लेके आती है। चलो कोई बात नहीं। तो पहली कंफ्यूजन ये है कि सबसे बड़ी पावर डिग्री नहीं है, सबसे बड़े ऑर्डर की पावर को डिग्री कहा जाता है। तो पहली हमें छोटी सी क्लैरिटी यहां। दूसरी क्लैरिटी कि हमारी जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए हमें। ठीक है, पावर फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम पावर 1/2 नहीं बोलेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर पावर्स जैसे इसकी पावर 1/2 हो गई ना, पावर 1/2 हो गई, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके इसकी पावर्स को इंटीजर्स में उसमें नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे। एक बार जब इसकी पावर्स को सिंप्लीफाई किया तो उसके बाद जैसे मैं इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x²। अब बन गई साफ सुथरी, अब इसमें कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है ना। तो अब आप इसकी डिग्री को 1 बोल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 1, उसकी पावर कितनी है 1। आ रही है कुछ बात समझ? पक्का? अच्छा, अब मान लो यहाँ पे ये ना हो के ऐसे होता d²y/dx², ऐसे करेगा वो आपके साथ। अब हमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना दिख रहा है 2, ऑर्डर तो 2 ही है, ऑर्डर का डाउट नहीं है, ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। डिग्री क्या कहता है? मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर, है ना, वो यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि एक डेरिवेटिव के ऊपर पावर फ्रैक्शन में चल रही है, हमारे एक डेरिवेटिव के ऊपर पावर फ्रैक्शन में चल रही है, हमें वो फ्रैक्शन से हटानी है पहले, फिर डिसाइड करना है। मतलब आपने यहाँ पे डिसीजन लेना ही नहीं है जब तक पावर फ्रैक्शन में दिखनी है। कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में
उससे हमें कोई डर नहीं है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा, अब इसकी डिग्री डिसाइड होगी, ठीक है। ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। क्लियर है ये बात, पक्का? ठीक, फ्रैक्शन है तो सिंपलीफाई होगा, फिर डिसाइड करोगे आप। थर्ड, कुछ केसेस में डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती। डिग्री नॉट डिफाइंड वाले केसेस कौन से हैं? आप देखो कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। डिग्री नॉट डिफाइंड के केसेस कब हैं? कहता जब किसी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव मिले, जब किसी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव मिले तब उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको बोलूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, ऑर्डर क्या है? 2। डिग्री, यहां डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई डेरिवेटिव, मैंने मैक्सिमम डेरिवेटिव का नाम एक बार भी नहीं लिया, यहाँ पे लिया। मैंने ये नहीं बोला कि सिंप्लीफाई करने के लिए मैक्सिमम के ऊपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। कहीं पे भी अगर पावर फ्रैक्शन में है, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डेरिवेटिव, क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता पा रहा हूँ कि फ्रैक्शन में पावर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर कर लेंगे, वेरिएबल्स के ऊपर नहीं कर पाएंगे। डिग्री नॉट डिफाइंड के केस में भी कह रहा हूं, आपका कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन के अंदर है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेशक मेन वाला बाहर है, डिग्री डिफाइन करवाने वाला बाहर है, जहां से डिग्री 1 आनी है, पर कोई तो डेरिवेटिव है जो फंक्शन के अंदर है, तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अब बोलोगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां तक सबको, पक्का? तो ये इतनी सी कहानी है डिग्री एंड ऑर्डर की, ऑर्डर एंड डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चंस करते हैं कुछ। मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। पहला था डिग्री एंड ऑर्डर, जो इससे पहले हम देख चुके हैं। सेकंड होगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, साथ में एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। ज्यादातर तो वो होगा ही, बस आपने यस चेक करना है उसको कि वो है या नहीं, ठीक है। तीसरा होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना होगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक लग रही है बात? डिग्री एंड ऑर्डर तक तो बात ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, जब हमारे पास इक्वेशन और सॉल्यूशन होगा। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनो, मुझे बताओ कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना हो, इसके सॉल्व करके वैल्यूज, अगर आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो इसकी सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी x इज इक्वल टू 2,2। सॉल्व करोगे जो 2 रूट्स आएंगे वो आएंगे 2,2। तो 2 इसका रूट है, या मैं कहूं x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये बात समझ में आती है मैंने क्या किया? ये पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? ये कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको पता है। स्कूल तो अच्छा इन्होंने मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट भी रखे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कल तो करे, स्टार्टिंग कौन सी क्लास? प्लस 2 के लिए, और कल से ही कर सकते हैं हम तो। वैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की अगर क्लास लगानी है तो लगा सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं ना। हाँ जी सर, कल तो आ जाए। फिजिक्स का वैसे मैं नया चैप्टर शुरू कराना थी, टीएम बेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैथ्स में तो सिलेबस तो खत्म हो गया ना, जो इसका आना था सितंबर टेस्ट का सिलेबस हो गया होगा, तो भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहा हूँ, ठीक है रिवाइज। हाँ उसी की रिवीजन ही होगी, रिवीजन ही कल तो कर दियो फिर। हाँ तुम आना शुरू करो तो उससे फिर रिवीजन का शेड्यूल सेट हो जाएगा। कब से पेपर है? 28 सितंबर से। हाँ तो कोई बात, 20 से हो गया पेपर, आगे चलेंगे। ये चेंज क्यों नहीं? पहले तो 10 तारीख से थे पेपर। नहीं, 20 सितंबर से गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप फोन नंबर दे दो। हाँ जी, अच्छा निकाल की क्लास के,
फोन नंबर 62392121428428, ठीक है ना? कल तो कर दो स्टार्ट, ठीक है बेटा? एक बार आपको टाइम अगर कुछ चेंज होगा तो बता देंगे, नहीं तो 3 बजे का टाइम। ठीक है जी। ठीक है जी, मैं कह रहा था कि जब पॉलिनोमियल इक्वेशन होती थी, जब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते तो एक नंबर आता था, वो नंबर उसका सॉल्यूशन होता था। सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि आप वैल्यू उसके अंदर पुट करो, कि ये नंबर आप इसके अंदर पुट करो और लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। इस चीज को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द सॉल्यूशन। क्या? एक ऐसा नंबर, फोकस करो इस बात पे कि नंबर है, एक ऐसा नंबर जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है, इस चीज को सॉल्यूशन बोलते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एक एग्जांपल देता हूं बात समझाने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कहता है यहां पे इंस्टेड ऑफ अ नंबर, यहां पे एक फंक्शन होगा जो इसका सॉल्यूशन बनेगा। यहां पे एक फंक्शन होगा जो इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये कहता है कि ये जो है y इज इक्वल टू बी ई पावर एक्स ई पावर 2x, कहता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नॉर्मल पॉलिनोमियल में नंबर था सॉल्यूशन का काम कर रहा, यहां पे फंक्शन कर रहा है सॉल्यूशन का काम। ठीक है, यहाँ पे नंबर सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे एक फंक्शन आएगा सॉल्व करके। मतलब वही है कि आप यहाँ पे अगर पुट करोगे, आप डबल डेरिवेटिव करके यहाँ रखो, सिंगल डेरिवेटिव करके यहाँ रखो, y की वैल्यू यहाँ रखो, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आएगा। मतलब वही है सॉल्यूशन का कि जब आपने उसको पुट करना है इक्वेशन में तो आंसर आपका लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाना है। इसका सिंगल डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे बी ई पावर एक्स 2c e पावर 2x, यही आएगा। डबल डेरिवेटिव करो b e पावर x 4c e पावर 2x, ऐसे ही होगा। अब वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया तो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो मतलब हमने कोई गलती करी है, क्योंकि उसने तो बोला है वेरीफाई करो, चेक करो बोले, फिर तो हो सकता है कि ना आए। अगर उसने वेरीफाई बोला है तो मतलब आना ही आना है। ये हुआ पहला 3 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लो, बी ई पावर 3x माइनस 3 बी ई पावर एक्स प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3 कट जाएगा। बोलो 4c e पावर 2x 4, ये बना देगा माइनस 6, ये बना देगा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 6, ये भी कट जाएगा। आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यस, हो गया प्रूव, ये इसका सॉल्यूशन है। अरे कुछ बात समझ में कि नहीं आ रही है? मानसी तबीयत डाउन है अभी? ठीक है, बेटर है पहले से? ठीक लग रहा पक्का? ठीक है। ओके, तो कहना मैं ये चाह रहा था कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा इंस्टेड ऑफ अ नंबर, और वो फंक्शन भी वही काम करेगा कि लेफ्ट को राइट के इक्वल कर देगा अगर आप उसमें पुट करोगे तो। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे होने थे वो था डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन। आपको दोनों दिए जाएंगे, इक्वेशन भी दी जाएगी, सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, आपने वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। वेरीफाई करने का एक तरीका, मतलब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, बट एक प्राइमरी तरीका आपको मिल गया कि इसको आप इसमें पुट करो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आएगा तो वो आपका सॉल्यूशन बनेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? मुश्किल तो नहीं लग रहा है यहाँ तक? मुश्किल है भी नहीं। 8-10 क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी में इसके 8-10 क्वेश्चन हैं, वो भी कर लोगे तो सफिशिएंट होगा। आगे चलें, तीसरे वाले पार्ट पे चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कैसे होता है। यही मेन हीरो है पूरे चैप्टर का।
पूरे चैप्टर का मेन हीरो सॉल्यूशन फाइंड करना ही है, बाकी की सब बातें बेस बनाने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा भाई? देखो सिंपल सी बात करते हैं पहले। मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, ये मुझे कहा गया इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। मतलब मुझे कहा गया एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जो इसमें लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर पाए। फंक्शन ढूंढ के लाओ, फंक्शन ढूंढने का मतलब है मुझे डेरिवेटिव खत्म करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव कैसे खत्म होता है? इंटीग्रेट करके। वही करेंगे फिर हम। dx को इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगा? x dx। इंटीग्रेट कर लो, dy की इंटीग्रेशन y x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। बस यही आंसर है, किसी से और आंसर? यही वो फंक्शन है जो रिक्वायर्ड है। आप चाहो तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस c यहां रख के देख लो, आपका लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इन शॉर्ट हमने इंटीग्रेशन करनी होगी बीच बीच में, बट उसके 3 टोटल मेथड्स हैं। ओवरऑल टोटल 3 मेथड्स हैं टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। सबसे पहला और फंडामेंटल मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, बोलते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल। जब क्वेश्चन करेंगे तो मतलब भी समझाऊंगा। सेकंड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है, सेकंड में लीनियर नहीं होगा, सेकंड में होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है अगर आपके पास ये 3 हमारे पास तरीके हैं, ये 3 करके हमारे सिलेबस में जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं से भी आगे हम कर पाएंगे। हम वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कर सकते हैं जो इन 3 के अम्ब्रेला के अंदर आती है। जो इनसे बाहर है वो हमारे काम की नहीं है, वो हमारे सिलेबस से में भी नहीं आएंगी, वो पूछेगा भी नहीं। मेरे कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से बाहर भी जा सकती है। ऐसे आपको रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से सोच के खुद से लिखने लगोगे तो हो सकता है वो सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि वो इससे बाहर चले जाए। पहली है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा? कहता आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके वेरिएबल सेपरेट हो पाए, वेरिएबल सेपरेट हो पाए। अगर आपके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हम करेंगे पहले मेथड से। डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल का मतलब जो मैंने एग्जांपल दी थी वो एक्चुअली वेरिएबल सेपरेबल की ही थी। अगर मैं ऐसे रखता हूं, वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब समझा रहा हूं सिर्फ। वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब है कि जब आप ये मूवमेंट्स कर लो तो आपका एक तरफ सारा x इकट्ठा हो जाए और एक तरफ सारा y इकट्ठा हो जाए। मान लो अगर ये ऐसा होता, dy by dx is equal to x upon y, तो dx इधर आ जाता x dx, y इधर चल जाता y dy। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारा y एक तरफ सारा x एक तरफ। और जरूरी है कि dx और dy न्यूमरेटर्स में ही हो, dx और dy न्यूमरेटर्स में ही होने चाहिए, वो डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है। ठीक है, सारे वेरिएबल्स मतलब 2 ही वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल सारा एक तरफ हो जाए, दूसरा वेरिएबल सारा दूसरी तरफ हो जाए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपका फंक्शन जो है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल होगी। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने करना क्या है? सिंपली इंटीग्रेट करो और जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या होता है। 1 प्लस ई पावर 2x साथ में dy, 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करने पहले तो dy एक तरफ dx एक तरफ रख लो, ये वाली सारी टर्म उठा के एज इट इज उधर ले जाओ ताकि मेरा dx उस तरफ चला जाए। अब देख लो x वाला x की तरफ, y वाले y की तरफ। ये y वाला है, इसको लेफ्ट ले आओ, ये x वाला इसको राइट ले जाओ।
बोलो, देखो ये इंटीग्रेट हो पाएगा। वेरिएबल पहले तो चेक कर लो, सेपरेट हो गए, और dy बाई dx न्यूमरेटर नहीं है। क्या ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना इधर, उधर जाके डिवाइड हो गया। नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना e पावर x के साथ, उधर जाके डिवाइड ही होगा। क्रॉस, हाँ, मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड, इधर वाला मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। हो पाएगा इंटीग्रेट? इसके तो डायरेक्ट बन जाएगा tan इनवर्स y प्लस c1। इसमें क्या होगा, नीचे 1, सॉरी e पावर x को, इसको e पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। e पावर x को t पुट कर लो तो ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस t का स्क्वायर विच इज अगेन tan इनवर्स t। ठीक है, मैं थोड़ा एक स्टेप छोटा कर रख के चल रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समझ जाओगे। इसमें t पुट करोगे ना, tan इनवर्स t बन जाएगा, t को वापस पुट करोगे तो वो e पावर x बन जाएगा। कांस्टेंट्स अलग कर लो, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e पावर x, वो c1 इधर आ जाएगा, c2 माइनस c1 हो जाएंगे। दो कांस्टेंट माइनस होकर भी तो कांस्टेंट ही बनाएंगे, दो कांस्टेंट्स में माइनस होकर भी कांस्टेंट ही बना देना, कौन सा कुछ नया कर लेना। tan tan इनवर्स e पावर x इधर आ जाएगा। tan को इधर ले आओ, या दोनों तरफ tan कर लो, tan ऑफ c माइनस tan इनवर्स e पावर x। वैसे तो यहाँ पे भी आप रोक सकते हो, बट आप tan a माइनस b की आइडेंटिटी लगा के छोड़ दोगे वो भी ठीक है। तो आ गया, यही चाहिए था। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेशन ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती, यहाँ पे ज्यादा चैलेंज तो यही होता है कि वेरिएबल सेपरेट हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, कि वेरिएबल को सेपरेट कर ले, बस वही बड़ी बात है। इंटीग्रेशन ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होती। चलो